बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वकास खान ऑफिशियल से वकास खान आपकी खिदमत में हाज़िर है। दानिया मलिक केस में बड़ी अपडेट सामने आई है। FIA की जानिब से चालान अदालत में पेश कर दिया गया है। FIA ने चालान में करार दिया कि जो मुद्दई मुकदमा है दुआ आमिर, उनका एतराज़ ये है कि इस वीडियो की वजह से, ये जो वीडियोज़ वायरल हुई हैं इसकी वजह से उनके वालिद का इंतकाल हुआ, जो कि नाज़ेबा वीडियोज़ थी। FIA कहती है कि हमने तहकीकात की और उन तहकीकात में ये चीज़ें साबित हो रही हैं। मुख्तलिफ़ वीडियोज़ की जांच की। फैज़ल चौहान हैं जो कि सेक्रेटरी थे डॉक्टर आमिर लियाकत। इस हवाले से बड़ी अपडेट आई है कि FIA कहती है कि फैज़ल चौहान ने कहा है कि उनको वीडियोस कोई अरशद नामी शख्स से मिली। तो FIA कहती है, अदालत को कहा FIA ने कि उसकी भी तहकीकात हमने शुरू कर ली हैं और नोटिस भेज दिया है कि तहकीकात में शामिल हो जाएं। अब तक वो तहकीकात में शामिल नहीं हो सके, जैसे ही शामिल होते हैं तो हम उनसे बयान लेकर वो भी अदालती कार्रवाई या ये चालान जो है इसका हिस्सा बना देंगे। ताहम 26 तारीख़ मुकर्रर की गई है। अगला जो प्रोसीजर है, अगला जो स्टेप है फ़र्द जुर्म आयद करने की, 26 जनवरी को ग़ालिबन ये फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी और उसके बाद बाकायदा तौर पर जो इस केस का ट्रायल है वो शुरू हो जाएगा। ट्रायल शुरू होने से मुराद ये है कि इस केस से जुड़े जितने शवाहिद हैं, जितने गवाह हैं, उनको अदालत के रूबरू पेश किया जाएगा। बयानात कलमबंद होंगे और उसके साथ साथ प्रोसीजर आगे बढ़ता रहेगा और बढ़ते बढ़ते ये केस जो है अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा। जो स्पीड इस केस में है, जो तेज़ी दिखाई जा रही है FIA की जानिब से, मुद्दइया जो हैं मुकदमे की उनकी जानिब से और उनके वकला जो लॉयर टीम्स हैं, जो लीगल एड जो टीम है उनकी जानिब से भी जो तेज़ी दिखाई जा रही है, तो लगता यह है कि बहुत तेज़ी से इस मुकदमे का हम मंतकी अंजाम देखेंगे। मंतकी अंजाम क्या हो सकता है, इस हवाले से एडवोकेट जावान कहते हैं कि कम से कम 7 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल कैद हो सकती है। और बड़ी अपडेट जो गुज़िश्ता रोज़ हमने दी कि इस केस में दानिया मलिक या दानिया शाह की दरख्वास्त ज़मानत डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ईस्ट की अदालत ने भी ख़ारिज कर दी। अब ये एक यानी मामलात इस तरह के बन गए हैं कि उनको किसी भी अदालत से अब तक रिलीफ़ नहीं मिल सका। ज़मानत की दरख्वास्तें 2 जगह दायर की जा चुकी हैं, जुडिशल मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ईस्ट की अदालत में। दोनों जगहों से ज़मानत की दरख्वास्त रिजेक्ट हो चुकी हैं और वकला की जानिब से पहले कहा जा चुका था, जो दुआ आमिर के वकील हैं और FIA के वकला हैं, उनका कहना था कि ये दरख्वास्त ज़मानत जो है ये भी रिजेक्ट हो जाएगी। लिहाजा एडवोकेट लियाकत कबूल हैं जो दानिया मलिक की जानिब से हैं, उनका ये कहना है कि वो सिंध हाई कोर्ट से रुजू करेंगे, सिंध हाई कोर्ट से ज़मानत लेंगे और इसके साथ साथ एक दरख्वास्त ऑलरेडी सिंध हाई कोर्ट में वो दायर कर चुके हैं। वो दरख्वास्त है इल्लीगल कस्टडी की। उनके मुताबिक वो कहते हैं कि दानिया मलिक की जो कस्टडी है, जो तहवील ली गई थी, जो हिरासत में लिया गया था, वो गैर कानूनी है। लिहाजा हाई कोर्ट से हम इस्तदा करते हैं कि इस गिरफ़्तारी को कलअदम करार दिया जाए और उनको रिहा किया जाए। अब उस दरख्वास्त पे क्या होता है वो तो जब समाअत होगी उसके बाद ही पता चल सकेगा, लेकिन एक दरख्वास्त दायर की जा चुकी है, दूसरी दरख्वास्त दायर करेंगे। जब भी दरख्वास्त करेंगे उस हवाले से भी अपडेट दी जाएगी। लेकिन अब तक की अपडेट, बड़ी अपडेट डेवलपमेंट इस केस में ये है कि चालान बिलाखिर पेश कर दिया गया है। चालान में FIA ख़ुद ये तस्लीम कर रही है कि जो इल्ज़ामात लगाए गए थे दुआ आमिर की जानिब से, वो इल्ज़ामात बेबुनियाद नहीं हैं। हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं, गवाह जो हैं उनकी भी गवाही ली जाएगी। इसके साथ साथ नया जो फैज़ल चौहान हैं उनका भी तस्करा पहली बार इस केस में इस केस के साथ जुड़ा है। और ये बड़ी अपडेट है कि FIA कहती है कि फैज़ल चौहान किसी और केस में गिरफ़्तार हैं, लेकिन उन्होंने ये एक बड़ा बयान दिया है कि उनके पास वीडियो किसी और के तवस्सुत से आई और वो जो तीसरा बंदा है जिसके पास वीडियो थी उसको FIA ने यानी तफ्तीश उस बंदे से शुरू कर दी FIA ने। अब देखना ये है कि अब इस केस में जो तीसरा जो नाम आया है, फैज़ल चौहान के बाद एक और नाम जो आया है, उससे तहकीकात की जाएंगी कि आप बताएं कि आपके पास ये वीडियोस कहाँ से आई, तो तब पता चलेगा कि वीडियो असल में लीक कहाँ से हुई। तो आहिस्ता आहिस्ता FIA वहाँ तक जा रही है। और जो दानिया मलिक कह रही हैं कि उन्होंने वीडियोस लीक नहीं की हैं,
तो इस हवाले से भी FIA अपने आप को जो है वो यानी तसल्ली बख्श जवाब ढूंढने के लिए कोशां है और साथ ही साथ अदालत को भी मुतमईन करने के लिए कोशां हैं। देखते हैं क्या अपडेट आती है, क्या इसमें FIA आगे पेशरफ्त अदालत में पेश करती है और फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद FIA या दुआए आमिर वो कौन सा एविडेंस है जो कि अदालत में पेश करेंगी। अब तक जो मामला था वो तो सिर्फ़ और सिर्फ कस्टडी का था, FIA की पेशरफ्त का था, और अब जाकर FIA की जानिब से जो चालान जमा कराया गया है उससे ये ज़ाहिर होता है कि FIA चाहती है कि तेज़ी से ये मुकदमा मंतकी अंजाम तक पहुँचे। आपको ये बताता चलूँ कि जो वकील हैं ज़िया अवान साहब, उनका और सिटी कोर्ट में जब भी इस केस की पेशी होती है, ढेरों वकला जो आते हैं उनका एक मौक़िफ़ होता है। वो कहते हैं कि इस केस में सज़ा लाज़मन मिलनी चाहिए और इस केस को एक मॉडल की हैसियत इख्तियार करनी चाहिए इस केस को। इसकी वजह यह है कि ये अगर इस केस से अच्छे तरीके से नहीं निपटा गया तो ये आगे जाकर इस कौम में जहर की तरह सिरायत कर जाएगा और हर घर का ये मसला बन जाएगा। लिहाजा जो भी यानी जब भी दरख्वास्त ज़मानत की समाअत होती है तो इस चीज़ का तस्करा लाजमन किया जाता है और शवाहिद के साथ साथ वकला इस बात पर भी ज़ोर देते हैं कि ऐसे न छोड़ा जाए। ये जो बेडरूम से वीडियोज़ वायरल हुई हैं, इस मामले को संजीदगी से देखा जाए ताकि आइंदा कोई मशहूर और मारूफ शख्सियत के साथ अगर रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक होता है या होती है, वो इस चीज़ का ख्याल रखे और उसके जहन में ये बात होनी चाहिए कि वो मशहूरी के लिए उसने शादी तो रचा ली, लेकिन ये मामलात इतने आसान नहीं हैं कि आप यानी सस्ती शोहरत के लिए किसी की भी वीडियो जो है आप इस तरह वायरल कर दें और उस शख्सियत की जो कि मारूफ शख्सियत थे। इस यानी लाखों लोग इस मुल्क के बाशिंदे जो हैं वो मद्दाह थे डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन मरहूम के, और उनकी मौत का सबब यही इन्हीं वीडियोस को करार दिया जा रहा है। तो देखते ही हैं कि FIA मज़ीद क्या चीज़ें अदालत के सामने पेश करती है। और इसके साथ साथ जो दानिया मलिक की वालदा हैं जो बार बार अदालत में आकर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में बहुत से इंकशाफात करते हुए दिखाई देती हैं, उनको भी शामिल तफ्तीश बनाना अब ज़रूरी हो गया है। ये हम नहीं कह रहे, ये वकला कह रहे हैं कि जिस तरह के बयानात और इंकशाफात उनकी तरफ से आ रहे हैं तो ये केस के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको भी शामिल तफ्तीश किया जाए। अब देखते ही हैं कि उनकी वालदा को किस हद तक शामिल तफ्तीश किया जाता है, जबकि उनका बयान ये है कि उनसे तफ्तीश हो चुकी है। FIA जब जब नोटिस करती थी उनको शामिल तफ्तीश कर दिया जाता है। अब देखते हैं कि जो बयानात फुज़ैल चौहान ने हमें इंटरव्यू दिया था वो यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, आप वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ उस वीडियो में भी इंकशाफात भरे पड़े थे। फुज़ैल चौहान दानिया मलिक की वालदा को तो सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन उस सपोर्ट में वो बहुत कुछ उस वीडियो में दे गए। अब वो भी FIA के पास मौजूद है वो वीडियो, और इसके साथ साथ फुज़ैल चौहान का ख़ुद FIA कह रही है कि उन्होंने एक और शख्स का नाम लिया है। ये जो कड़ियों से कड़ियाँ FIA मिलाती जा रही है, इसी चक्कर में आज चालान पेश हुआ और इसी चालान के बाद फ़र्द जुर्म आयद होगी। फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद अदालत गवाहों को तलब करेगी तो केस आगे बढ़ता जाएगा। मज़ीद अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल, और मज़ीद लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना न भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वकास खान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।